Hello students, this is your teacher Manit Kumar. Students, we are going to continue our fourth unit of book second, that is change and development in rural society. And today the topic is transformation in rural society after independence. क्या मतलब है इसका कि इंडिपेंडेंस के बाद जो रूरल सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ने से पहले हमें बिफोर इंडिपेंडेंस का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो स्टूडेंट पहले हम बिफोर इंडिपेंडेंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था वो कैसे था, वो टोटली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर थी। मतलब किसान जितना उगाते थे वो उतना ही प्रोडक्शन कर पाते थे कि उस पर उनका गुजारा हो सके। ठीक है, मतलब तब मार्केट के लिए वो नहीं एग्रीकल्चर करते थे, पर इतना ही एग्रीकल्चर करते थे कि उनका पूरा साल वो उस क्रॉप को यूज़ कर सके इन होम। ठीक है, मतलब जितना वो उगाएं उनका गुजारा हो जाए खाने के लिए। ठीक है, फिर जब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1960s 70s में क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से बहुत ही चेंजेस आए हमारे एग्रीकल्चर सोसाइटी में। ठीक है, रूरल सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। वो क्या चेंजेस आए कि एग्रीकल्चर जो थी वो कमर्शियलाइज हो गई। कमर्शियलाइज मतलब कि अब लोगों को उसमें प्रॉफिट दिखने लगा कि इतनी प्रोडक्शन मतलब 5-6 गुना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई, जिससे जो इतना प्रोडक्शन जो होता था वो बच जाता था। मतलब घर में यूटिलाइज़ करने के बाद फिर उसको क्या किया जाता था, मार्केट में बेचा जाता था और प्रॉफिट कमाया जाता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी प्रोडक्शन कुछ लैंड में अगर 1 क्विंटल हो रही है तो 5-6 गुना 10 गुना तक उसकी प्रोडक्शन ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ गई थी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, वो काफ़ी प्रॉफिट ओरिएंटेड काम बन गया था। ठीक है, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो वही हम पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले क्या, इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर लेबर एज कल्टिवेशन बिकम मोर इंटेंसिव। ठीक है, कल्टीवेशन जो है वो क्या होगी, ज़्यादा इंटेंसिव हो गई, क्योंकि एग्रीकल्चर लेबर की ज़रूरत पड़ने लगी। ठीक है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स फेंकने थे, इंसेक्टिसाइड्स फेंकने हैं। ठीक है, जो उसमें वो हो जाते हैं, घास पड़ जाता है, उसमें स्प्रे करवानी पड़ती है। ठीक है, तो वो क्योंकि इतना प्रॉफिट है तो वो चीज़ें भी उसके लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए। ठीक है, तो लेबर की भी ज़रूरत पड़ने लगी। ए शिफ्ट फ्रॉम पेमेंट इन ग्रेन टू द पेमेंट इन कैश। क्या होता था पहले कि जो लेबर्स होते थे उनको क्या दिया जाता था, मतलब जब वो काम करते थे उनको ग्रेन्स ही दिए जाते थे। जैसे उन्होंने अगर राइस के टाइम पे अगर उन्होंने काम किया तो उनको राइस दिए जाएंगे काम के बदले। अगर उन्होंने वीट के टाइम पे हार्वेस्टिंग या की उनको वीट दी जाएगी। मतलब उनको कैश पेमेंट तब नहीं होते थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या एक ये शिफ्ट हुआ रूरल सोसाइटी में कि अब कैश में पेमेंट्स होने लगी। उसके बाद लूजनिंग ऑफ ट्रेडिशनल बॉन्ड और हेरिडिटी रिलेशनशिप बिटवीन फार्मर्स और लैंड ओनर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स। तब क्या हुआ, एक ट्रेडिशनल बॉन्ड होती थी। पहले क्या होता, मालिक होते थे, नौकर होते थे, तो उनमें एक ट्रेडिशनल बॉन्ड ये होती थी कि जो उनके पास जो नौकर होते थे, ठीक है, मेनली फ्रॉम दी लोअर कास्ट, तो क्या करते थे, जो जो मालिक होते थे उनके, वो अपने जो लेबर्स होते थे उनका ख्याल रखते थे। उनको क्या ज़रूरतें हैं उनकी, तो उतना उनको ग्रेन दिया जाता था। ठीक है, बट बाद में क्या होने लगा, कमर्शियलाइज होने की वजह से, ठीक है, कमर्शियलाइज होने की वजह से क्या होने लगा कि जितना काम किया उतने पैसे दे दिए। ठीक है, तो उससे एक जो बॉन्ड थी वो नहीं रही। ठीक है, पहले क्या होता था, पूरा साल उन्होंने उन्हीं के मालिक जो लैंड ओनर्स होते थे बड़े बड़े, उनके ही वहाँ पर काम करना था, तो उनको गुजारे के लिए जितना चाहिए होता था वो उनको दे देते थे। जो उनकी ज़रूरतें होती थी, बेसिक नीड्स, वो पूरी हो जाती थी। पर उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसी बॉन्डिंग जो थी वो टूट गई। ठीक है, उसको बॉन्डेड लेबर भी कहते थे, बट एक पॉजिटिव सेंस भी था इसका कि वो सिर्फ क्या थे, अपने ओनर्स पे ही डिपेंड, जो लैंड ओनर्स पे ही जो लेबर्स थे जो उन पे डिपेंडेंट थे। बट अब क्या होने लगा, अब सिर्फ काम किया तो पैसे लिए बस, मतलब कोई इनमें एक बॉन्ड नहीं है।
एंड द राइज ऑफ क्लास ऑफ फ्री वेज लेबर्स। फ्री वेज लेबर्स का मतलब क्या है कि वो फ्री हैं, जो लेबर्स बॉन्डेड नहीं है। मतलब ये बॉन्डेड का यहाँ पर अपोजिट है। फ्री का ये मतलब नहीं है कि फ्री में काम करेंगे, फ्री का यहाँ पर ये मतलब है कि दे आर फ्री, ठीक है, बॉन्डेड नहीं है वो, ठीक है। काम करेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा, नहीं अगर वो करेंगे तो उनकी जगह कोई और कर देगा, ठीक है। अब एक आपके सोशलॉजिस्ट हैं जैन ब्रीमैन, वो क्या डिस्क्राइब करते हैं एग्रीकल्चर वर्कर्स के ऊपर। कहते हैं डिस्क्राइब्स एग्रीकल्चर वर्कर्स एज ए शिफ्ट फ्रॉम पैट्रोनेज टू एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि जो वर्कर्स का, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स का जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो शिफ्ट हुआ, वो एक पैट्रोनेज, एक पुश्तैनी काम समझ के वो करते थे, तो बाद में क्या होने लगा, उनका एक एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, ठीक है, ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि पहले क्या था, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर था, अब कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गया, मतलब पैसे के लिए प्रोडक्शन करना, मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना, ठीक है। एज कल्टिवेशन बिकम मोर कमर्शलाइज, दीज रूरल एरियाज वर ऑल्सो बिकमिंग इंटीग्रेटेड टू वाइडर इकोनॉमी। अब क्या होने लगा कि जैसे ही कमर्शलाइजेशन ज़्यादा हुई गाँव में, अब लोगों के पास पैसा आने लगा। पहले क्या था, सब्सिस्टेंस थी, अब क्या हुआ, मार्केट बेस्ड हो गई, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, लोगों के पास पैसा आने लगा, तो इकोनॉमी जो होने लगी गांव की, वो वाइडर इकोनॉमी होने लगी, जिससे क्या हुआ, गांव में बिजनेसेस के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगी, ठीक है। रिजल्ट इन इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी इनटू विलेजेस एंड एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होने लगी, ठीक है। जैसे अब पेस्टिसाइड्स हैं या जो ये हैं आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं, इनके मार्केट्स बनने लगे। ये जो सीड्स आ रहे हैं, जो हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं, उनके भी मार्केट बनने लगे, ठीक है। और उसके रिलेटेड प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, तो मार्केट तक कुछ जो ग्रेन्स ले जानी हैं, उनका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो उससे मतलब लिंक्ड होते हुए काफ़ी ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बनने लगी, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, हमारी रूरल सोसाइटी जो हुई वो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में आई, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।